में इतना शाइनिंग हमारे में नहीं आता है। मुसीबत पहले से ही थी। इसे पकड़ो, हम बताएं। कृष्ण की आराधना की, कृष्ण उपस्थित में और कहो क्या कष्ट है तुम्हें। प्रभु द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है, आप तो क्या जानते हैं, आप तो अंतर्मुख हो। मुझे कष्ट के बोझ न बेहाल कर दिया है कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिसके इस कष्टों का छुटकारा मिल सके। प्रभु तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रभु फिर मुझे दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी श्री कृष्ण बोले, यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया था। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक विधान से बताया था। एक पल सोचने के बाद का दुख सुख जो संसारिक माना जाता है, प्राणी उसे सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन काल में गुरु विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे। गुरुवती सुशील पुत्री थी। पुत्र ने विवाहित होकर भी चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्र उदय से पूर्व भी उसे तुच्छ ने बाध कर दिया। इससे उसे स्नेह भाइयों ने छल से पीपल के आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखाई दिया। जैसे कि बहुत से औरतें होती, मुझे चक्कर आ रहा है, प्यास लग रही है, तो उसके भाई अपनी बहनों को बहुत प्यार करते हैं, तो कहता है कि हमें चांद उगा देते हैं, चांद तो जब तक निकलता रहेगा। तो पीपल के आड़ से उन्होंने चांद को उगा दिया, चंद्रमा बनाकर दिया। लड़की ने देखकर भोजन कर लिया। भोजन करते उसके पति का हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी होकर उसने अन्न जल त्याग दिया। उस स्त्री ने इंद्राणी भूचरण करने की आई थी। स्त्री ने उसे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत चौदर्शी के पूर्व भी भोजन कर लेने का कष्ट किया। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय किया कि इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधिपूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करोगे तो तुम्हारा पति पुनर्जीवित हो जाएगी। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया, उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी कष्ट टल जाएंगे। इसी प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्र में विजय हुए। इस प्रकार सौभाग्य पुत्र पौत्र और धन धान की इच्छुक स्त्रियां तो यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती होती है। ससुराल से उसका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई ना था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उसे प्यार नहीं करता। सभी दुचकाने रहते हैं। तीज त्योहार पर भी जब उसके मायके में कोई नहीं आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ व्रत आया। अन्य बहुओं की मायकों में से एक छोटे भाई का करवा लेकर आया और छोटी के मायके में से यदि कोई होता तो करवा लेकर आता। ये बहू 7 बहू उसमें छोटी वाली थी, उसका कोई भाई नहीं था, उसके मायके पास कोई नहीं था, तो सब उसको चिढ़ाते कि तुम्हारा तो कोई करवा लेकर नहीं आ रहा, अब तुम क्या करोगे। कहता नहीं है, सबसे बड़ा ऊपर वाला हाथ ना छोड़े तो किसी के तो संग सहेलियां हित रिश्ते नाते इसीलिए बनाए जाते हैं कि ऊपर वाले किसी न किसी को भेजते तो हैं। सांस भी छोटी के ही खीर खरी खोटी सुना रही थी। वह होकर घर से निकल खड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा था। अंत में वह अपने बिल से निकल आया और तथा छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो। छोटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरे भाई ही नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता।
नाग की छोटी बहू पर दया आ गई। नाग ने कहा, बेटे तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। नाग इतना सामान देखकर चकित हो गए। सांस भी प्रसन्न हो गई। नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा कि नाग कभी मत भूलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाग के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। जैसे वो किसी के बारे में सुने और नई उत्सुकता होती, यार कुछ तो सुनने में पाए। इसी तरह के वो छोटी सी नाग बंद थी तो उसमें है क्या, उसको भी लालसा थी। उसकी बढ़ती गई। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो उसने नाग उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाग ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाग के नीचे जाकर कट गई। शाम को नाग के आने से पहले छोटी बहू ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी बहू ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रतन आदि देकर विदा किया। छोटी बहू के ससुराल में अब उसकी बड़ी ही इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सब बांडा कर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कट गई। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नाक खाने और जल्दी में रखने से मैं ही तुम्हारी पूंछ कट गई हूँ। तो वह बोली कि मैं छोटी बहू से बदला लूंगा। अब भाइयों में होता नहीं है, बहन को ऐसा क्यों ना भी है, अगर भाई को याद है चाहे छोटी क्यों ना हो, बेटैया तो करनी ही करनी है। सास से किसी बात पर बहस हो रही थी। अब वो क्या करा, उसके घर पहुंच गया। बड़ा भाई थे, अब अपनी छोटी के ससुराल पहुंच गया। मैं तो वहाँ से काट के चला और सास और बहू में खूब अच्छी तरीके से घमासान हो रही। सास में किसी बात से बहस हो रही थी। छोटी बहू कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि